हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग में प्रैक्टिस सेट नंबर 7 करेंगे। ये रहा आज का पहला सवाल। यहाँ पर सबसे पहले हम ऑप्शन डी में आते हैं। ऑप्शन बी को चेक करते हैं। सबसे पहले बोर्ड मास रूल के अनुसार सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे, उसके बाद गुना। तो 14 96 डिवाइड 8, उसका बाद प्लस का साइन रखेंगे 13, उसका बाद माइनस का साइन 40, उसका बाद गुना का साइन, उसका बाद बराबर का साइन इक्वल टू 0 है। इनको सॉल्व करते हैं हम। 8 कम 8, 8 64 और 8 7 56। तो यहाँ पर 187 मिला और प्लस 13 करेंगे तो 200 मिल जाएगा। माइनस का साइन और 40 गुने 5 करेंगे तो 200 मिलेगा। अब इनको सॉल्व करेंगे तो 0 मिल जाता है। इसका मतलब ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए डॉन का कोड है 345। यहाँ पर 3 अल्फ़ाबेट लेटर्स है और यहाँ पर 3 डिजिट नंबर है। यहाँ पर आते हैं 4 अल्फ़ाबेट लेटर से और यहाँ पर 4 डिजिट नंबर है। इसका मतलब अल्फ़ाबेट लेटर्स का ही ये नंबर कोड गिवन है। तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में आएंगे। तो आर का कोड कितना है? देखिए यहाँ पर 6 है तो 6 लिख देंगे। और यहाँ पर देखिए ओ यहाँ पर भी है, ओ यहाँ पर भी है। यहाँ पर ओ का कोड 4 है, यहाँ पर भी ओ का कोड 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर ओ का कोड निकालेंगे तो लास्ट के तरफ से सेकेंड में 4 होना चाहिए। इसमें सेकेंड में है, इसमें भी सेकेंड में 4 है, इसमें भी सेकेंड में 4 है। तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। आप आ जाते हैं जैसे कि डी में। डी का कोड कितना है? डी का कोड 3 है। तो 4 के बाद 3 आना चाहिए। 4 के बाद 3 इसमें है, 4 के बाद 3 इसमें है। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग एन का। एन का कोड कितना है? 5। तो यहाँ पर 3 के पहले 5 आएगा। 3 के पहले 5 ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। भारत और सपना पति और पत्नी है। रोहित और भारत भाई हैं। सुरेश रोहित के पिता है। यहाँ पर के शब्द आ गया रोहित के, तो रोहित अपने आप को मानो, फिर पढ़ना शुरू करो। तो सुरेश रोहित के पिता है, तो सुरेश मेरा पिताजी हो जाएगा। सपना का पुत्र क्रिस है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए रोहित लिखा था ना, और रोहित मैं खुद हूँ। रोहित और भारत भाई है, तो भरत मेरा भाई हो गया। और यहाँ बोला गया है कि भारत और सपना पति पत्नी है, तो सपना मेरी भाभी हो जाएगी। और सपना का पुत्र क्रिस है, तो सपना का पुत्र क्रिस मेरा भतीजा होगा। और क्रिस सुरेश से किस प्रकार संबंधित है? सुरेश मेरा पिताजी है और क्रिस मेरा भतीजा है। इसका मतलब क्रिस सुरेश का पोता लगेगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर 541 और 737 नंबर पास पास में है, तो यहाँ पर हम लोग प्लस मेथड का यूज करेंगे। तो 737 माइनस 541 करते हैं तो 196 मिलता है। ठीक है, और 196 का अंडर रूट कर देंगे तो 14 मिल जाएगा, क्योंकि 14 का स्क्वायर होता है 196 और यहाँ पर 14 है। तो इसी पैटर्न को अप्लाई करेंगे ऑप्शन में। तो हम लोग ऑप्शन बी में आते हैं। तो 866 माइनस 697 करते हैं तो 169 मिलता है। और 169 को अंडर रूट कर देंगे तो इसके बराबर 13 मिल जाएगा, और यहाँ पर 13 मिल रहा है। इसका मतलब ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जब एक त्रिभुज के अंदर
तीन लाइन एक दूसरे को कट करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ त्रिभुज 16 मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए, एक कट, दो कट और तीन कट, तो एक त्रिभुज को तीन भागों में काटा गया। मतलब एक बड़ा त्रिभुज है जिसके अंदर तीन लाइन एक दूसरे को कट करता है, तो इसका टोटल नंबर त्रिभुज कितना हो जाएगा? 16। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक नया त्रिभुज बना, ये वाला छोटा सा, इसको कट किया गया यहाँ से, तो यहाँ से 3 मिल जाएगा। यहाँ से भी देखिए, यहाँ से भी 3 मिल जाएगा, और यहाँ से 1 और यहाँ से 1, तो इधर 3 + 3 6, 6 1 7 और इधर एक 1 है 8, तो 16 + 8 = 24। तो टोटल नंबर ऑफ त्रिभुज 24 हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में है। यहाँ पर एस और जेड को चेक करते हैं। एस का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 19, और जेड का 26 होता है प्लेस वैल्यू, +7 हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर भी एम और टी को देखेंगे। एम का प्लेस वैल्यू 13 और टी का प्लेस वैल्यू 20, तो यहाँ पर भी +7 हो रहा है। यहाँ पर एच और ओ का चेक करेंगे। एच का प्लेस वैल्यू 8 और ओ का प्लेस वैल्यू 15, यहाँ पर भी +7 हो रहा है। अब आ जाते हैं ऑप्शन सी में। क्यू का प्लेस वैल्यू 17 और भी का प्लेस वैल्यू 22, यहाँ पर 5 हो रहा है, +5 हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तीनों में +7 हो रहा था, लेकिन ऑप्शन सी में +5 हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन सी असमान अक्षर समूह हो जाएगा, तो ऑप्शन सी वुड बी राइट आंसर। SUN सन, सन को NUS के रूप में लिखा जाता है, और टॉप को POT के रूप में लिखा जाता है। तो FUR के कोड में अंतिम अक्षर कौन सा होगा? देखिए, यहाँ पर फर्स्ट में S था, यहाँ पर S लास्ट में हो गया। यहाँ का अगर F फर्स्ट में है तो आंसर में F लास्ट में होगा, और यहाँ पर अंतिम अक्षर पूछा था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर खिलाड़ी, संगीतकार और विद्यार्थी, तो विद्यार्थी संगीतकार भी हो सकता है और खिलाड़ी भी हो सकता है। इसी तरह से एक खिलाड़ी संगीतकार भी हो सकता है और खिलाड़ी विद्यार्थी भी हो सकता है। उसी तरह से संगीतकार भी एक विद्यार्थी भी हो सकता है और एक खिलाड़ी हो सकता है, तो तीनों आपस में मिले हुए हैं इस तरह से। तो इस तरह की इमेज ऑप्शन ए में है। यहाँ पर देखिए, 5 नंबर और 9 नंबर पास में है, 29 नंबर और 45 करीब पास में है। तो यहाँ पर हम लोग प्लस मेथड यूज करेंगे। जैसे 5 है और 9 है, 4, अगर हम यहाँ पर +8 करेंगे तो 17 मिलेगा, और यहाँ पर +12 करेंगे तो 29 मिल जाएगा। इसका मतलब ये वाला पैटर्न फॉलो करने से आंसर मिल जाएगा। यहाँ 4 का टेबल चल रहा है, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 ते 12। अब यहाँ पर 16 करेंगे तो ये 45 नंबर मिल जाता है। इसका मतलब आंसर 17 होगा, जो ऑप्शन ए में है। संख्या 4 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी? तो सबसे पहले 4 नंबर को ढूंढेंगे। 4 नंबर इस वाले बॉक्स में है, और इस यहाँ 6 नंबर है, 1 है, तो 6 और 1 को ढूंढेंगे तो यहाँ पर 1 मिल गया। अब 1 से 4 की तरफ जाते हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। तो इसी तरह इस बॉक्स में आते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो 5 नंबर मिल जाता है। तो 4 का ऑपोजिट 5 नंबर होगा। ऑप्शन डी वुड बी राइट आंसर।
यहाँ पर देखिए 9, 12, 16 तीनों नंबर आपस में पास पास में है, तो यहाँ पर हम लोग प्लस मेथड का यूज करेंगे। तो 9 से 12 प्लस 3 करने पर आता है और 12 से 16 प्लस 4 करने से आता है। यहाँ पर आते हैं तो 9 हो रहा है, यहाँ पर 12 हो रहा है। तो यहाँ पर अगर इस 3 को गुना कर देंगे 3 से तो हमें ये 9 मिल जाएगा। इसी तरह से 4 के साथ 3 को गुना करेंगे तो ये वाला 12 नंबर मिल जाएगा। तो इसी पैटर्न को यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग। तो 9 के साथ 3 का यूज करेंगे, 27 मिलेगा। अब 85 और 27 को ऐड कर दो, तो इसके बराबर हो जाएगा 112, जो ऑप्शन ए में है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर जैसे कि 4 के साथ 3 का गुना किया तो 12 मिला था, तो इस 12 को अगर 3 से गुना करते हैं तो 36 मिल जाएगा। अब इस 148 से माइनस करेंगे 36 को और बीच वाला वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो 148 माइनस 148 माइनस 36 करेंगे तो आंसर 112 मिल जाएगा। पी क्यू का भाई है, फिर का आ गया तो क्यू अपने आप का मान लो, फिर पढ़ना शुरू करो। तो पी क्यू का भाई है, इसका मतलब पी मेरा भाई हो गया। एस पी का पिता है, पी का पिता का मतलब मेरा पिता हो जाएगा, तो एस मेरा पिता हो गया। आर एस का भाई है, तो आर मेरा चाचा हो जाएंगे। यदि टी आर की माँ है, तो टी आर की माँ है मतलब मेरा चाचा का माँ है, इसका मतलब टी मेरी दादी होगी। तो पी का टी से क्या संबंध है, तो पी में खुद था, नहीं पी मेरा भाई था ना, तो पी का टी से संबंध हो जाएगा पोता का। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके शब्दों के मध्य सही संबंध है। क्रिकेट, शिखर धवन क्रिकेट खेलता है, इसी तरह का रिलेशन ढूंढेंगे ऑप्शन में। तो मेरी कॉम बॉक्सिंग खेलता है, तो मुक्केबाजी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर बोला गया असमान शब्द युग्म का चयन कीजिए। कोंकणी भाषा गोवा में बोला जाता है, डोगरी भाषा जम्मू एंड कश्मीर में बोला जाता है, बोरी भाषा भी अरुणाचल प्रदेश में बोला जाता है। केरला में तमिल बोला नहीं है, केरला में मलयालम बोला जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ बोला गया था असमान, तो असमान सी हो जाएगा आंसर राइट। यहाँ पर इस इमेज पर ध्यान देंगे तो ऐसा वाला इमेज कहाँ बन रहा है। ऑप्शन ये तो नहीं होगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर देखिए, अगर लास्ट वाले अल्फ़ाबेट लेटर्स को चेक करेंगे, ए से यहाँ पे ई से फिर यहाँ पर क्या हो रहा है आपका आई के बाद एम। तो देखिए ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है 1 और ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है 5। इसी तरह आई का प्लेस वैल्यू कितना होता है 9 और एम का प्लेस वैल्यू कितना होता है 13। तो यहाँ पर कितना +4 हो रहा है, यहाँ पर भी +4 और यहाँ पर भी +4 हो रहा है। इसका मतलब इस 13 के साथ +4 करना पड़ेगा तो 17 मिलेगा, और 17 प्लेस वैल्यू होता है क्यू का, तो लास्ट में क्यू होना चाहिए। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आंसर नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में आते हैं, तो फर्स्ट वाला नंबर ओ है और यहाँ फर्स्ट वाला नंबर एन है, तो हम लोग फर्स्ट वाला नंबर चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए सी है, सी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 3 और एफ का प्लेस वैल्यू 6 और यहाँ पर 9 का प्लेस वैल्यू 9, आई का प्लेस वैल्यू 9 और यहाँ पे एल का प्लेस वैल्यू 12। तो यहाँ पर +3, यहाँ पर भी +3, यहाँ पर भी +3,
तो 12 के साथ भी +3 करेंगे तो कितना मिल जाएगा 15। अब 15 जो होता है ओ का प्लेस वैल्यू, तो इसका मतलब फर्स्ट में ओ आएगा जो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। इस तरह के इमेज को ढूंढना है ऑप्शन में, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी में आते हैं तो इस तरह दिख रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए ये वाला ऐसा है और इस तरह है, इसका मतलब ऑप्शन डी में ये वाला इमेज है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो आंसर नहीं होगा, साफ साफ दिख रहा है। देखिए यहाँ पर ये इस तरह होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक इस तरह का लाइन खींचा हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन बी में आते हैं तो यहाँ पर देखिए एफ़ यहाँ पर होना चाहिए, एफ़ यहाँ पर लिखा गया है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी भी आंसर नहीं होगा, ऑप्शन सी भी आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिवाइड वाला ऑप्शन को चेक करेंगे, तो ऑप्शन ए में आते हैं तो 16 + 3 -5 और गुना का जगह डिवाइड और डिवाइड का जगह गुना, इसको सॉल्व करके हमें 9 लाना है। तो बोर्ड मास रूल के हिसाब से, मतलब बोर्ड मास रूल के अनुसार सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे, उसके बाद गुना। तो इनको सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो 16 3 कितना हो गया 19 और इधर 5 दूनी 10, तो 19 में से 10 गया 9, यहाँ पर 9 आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए डेंट को 51 और लोड को 40 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी भाषा में कॉस्ट को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग अल्फ़ाबेट लेटर्स के प्लेस वैल्यू को अल्फ़ाबेट लेटर्स के प्लेस वैल्यू का सम करेंगे। जैसे डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है +5, ई का 5 प्लस एन का 14 और टी का 20, इसको ऐड करेंगे तो 20 और 10 30 34 34 और 38 38 और 5 43, लेकिन हमें यहाँ पर 51 लाना है, तो इसमें +8 करेंगे तो 51 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 8 कैसे आया, ये 8 लाने के लिए यहाँ पर 4 अल्फ़ाबेट लेटर्स है, तो 4 लिख देंगे और इसको 2 गुना कर देंगे तो 8 मिल जाएगा। इस तरह से यहाँ पर 8 मिला। इसी कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर आते हैं कॉस्ट में, सी का प्लेस वैल्यू 3, ओ का प्लेस वैल्यू 15, एस का प्लेस वैल्यू 19 और टी का प्लेस वैल्यू 20। ठीक है, इनको ऐड करते हैं, यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम लोग यूनिट डिजिट कंसेप्ट, और यहाँ प्लस कर देंगे लास्ट में। देखिए 1 2 3 4 लेटर है, तो 4 गुने 2 कर देंगे, तो यहाँ पर 8 मिल जाएगा। अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम लोग यूनिट डिजिट के कंसेप्ट, तो 3 5 8 8 9 17, 17 का यूनिट डिजिट 7, 7 + 0 7 और 7 और 8 कितना हो गया 15 का 5, तो यहाँ पर भी यूनिट डिजिट 5 है, यहाँ पर भी 5 है, इसका मतलब यहाँ पर सम करना पड़ेगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो आंसर नहीं होगा। इनको जब सम करते हैं तो पूरा आंसर मिले, तो इनको सम करेंगे तो 15 3 18 18 और 19 37 37 और 20 57 और 57 + 8 57 + 8 कितना हो जाएगा = 65 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।